Hello everybody, my name is Anjali Garg. Welcome to our YouTube channel Math Spreader. So this is the 19th video of the mini math series and today we will learn about binomial theorem. So let's start the video. So आज हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम के बारे में। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। तो अब बायनोमियल थ्योरम्स में हमें करना क्या होता है, हमको कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन मिले a प्लस माइनस बी एंड इसकी पावर कुछ भी हो सकता है, लाइक इन जनरल अगर हमने n लिख दिया तो इस टाइप के एक्सपेंशन को, अगर इस टाइप के टर्म को अगर हमें खोलना होता है ना, हमें इसे एक्सपैंड करके लिखना होता है तो हम बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। ओके, बिकॉज हमने छोटी क्लासेस में इस टाइप की आइडेंटिटीज तो पढ़ी हुई है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलता है, a प्लस बी की होल क्यूब भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट लेकिन अगर हमें 3 से ज्यादा पावर दे दी जाए 4, 5, 6, 7, 8 तो उस केस में हम लोग कैसे एक्सपैंड करेंगे, राइट? तो इस टाइप के एक्सपेंशन टर्म्स को खोलने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, बायनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर का अगर निचोड़ देखा जाए ना, तो मतलब जैसे अगर हमने इस चैप्टर में सिर्फ 2 से 3 एक्सरसाइजेज है। ठीक है, तो अगर इस पूरे चैप्टर का निचोड़ देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला, लाइक ऐसा नहीं है कि वही सब कुछ है, बट मैक्सिमम चीजें लाइक 75% चीजें उस फॉर्मूले से काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो वो क्या बताता है, लाइक अगर सपोज तुम्हें इसका एक्सपेंशन खोलना है, ये तुम्हारे पास टर्म है, तुम्हें इसका एक्सपेंशन खोलना है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी जनरल टर्म लिखना है तो जनरल टर्म क्या बोलता है, वी हैव टू एक्सपैंड NCR इंटू a रेज टू पावर n माइनस आर एंड b रेज टू पावर r। अब इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, अब सपोज करो अगर मैंने इसका एक्सपेंशन खोला, ठीक है, जो एनसीईआरटी में शुरू में लिखा होता है ना लंबा सा एक्सप्रेशन जिसको देख के बच्चे डर जाते हैं, तो वो सपोज मैंने वो एक्सप्रेशन लिखा NC0 a रेज टू पावर n प्लस NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म वुड बी NCn b रेज टू पावर n। ठीक है, तो अभी मैं ये प्रूफ कर दूंगी लाइक कि जो ये वाला एक्सपेंशन है ना, उसको हम कैसे इसी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने क्या बोला कि जनरल टर्म है, जनरल टर्म मीन्स हम इसकी हेल्प से ना हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। बेसिकली बोलता क्या है, अगर मान लो ये मैंने क्या बोला, इन पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर टर्म है, मतलब ये थर्ड टर्म भी हो सकती है, फोर्थ टर्म भी हो सकती है, फिफ्थ भी हो सकती है, एनीथिंग, राइट? सो अगर इस जनरल टर्म के साथ मैं अगर सबमिशन लगा दूं, ये जनरल टर्म क्या है, सपोज मेरे पास जनरल टर्म है NCR a रेज टू पावर n माइनस आर b रेज टू पावर r। ठीक है, अब मैंने इस जनरल टर्म के साथ मैंने लगा दिया सबमिशन r वेरीज फ्रॉम 0 to n, और हमें पता है कि जो r की वैल्यू है वो n से तो कभी भी एक्सीड नहीं करती, राइट? सो मतलब मैं अगर r की वैल्यूज यहाँ वेरी करती जाऊं तो क्या ये एक्सप्रेशन मेरा इसके इक्विवेलेंट नहीं आ जाएगा, है ना? लाइक अगर मैंने r की वैल्यू को 0 डाला तो क्या बनेगा, ये NC0 x की बार n माइनस 0, सॉरी दिस इज a रेज टू पावर n माइनस 0 एंड b रेज टू पावर 0, दिस इज सेम एज फर्स्ट टर्म, राइट? सो अब मुझे अगर सेकेंड टर्म लिखना है तो मैं r को किससे रिप्लेस कर दूंगी, r को मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगी। सो ये हो जाएगा NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 एंड b रेज टू पावर 1। ठीक है, इसी तरह मुझे अगर थर्ड टर्म लिखनी है तो NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू पावर 2। इसी तरीके से अगर मुझे लास्ट टर्म लिखनी है, लास्ट टर्म एज इन की r की वैल्यू मुझे n से रिप्लेस करना है, सो दिस वुड बी NCn a रेज टू पावर n माइनस n एंड b रेज टू पावर n ओनली, राइट? बिकॉज a रेज टू पावर n माइनस n वुड बी 1, राइट? सो देखा जाए तो ये जो ये पूरा एक्सपेंशन है ये पूरा जनरल टर्म से ही तो निकला है, राइट? अगर सपोज मुझे कोई कहे लाइक फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या बोलता है कि हम लोग को बेसिकली उसके अंदर करना क्या है कि हमको कोई भी टर्म का अगर सपोज मुझे दे दिया जाए 2x माइनस 1 रेज टू पावर 10, मुझे अगर इसका एक्सपेंशन खोलना है, ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपली लिख दूं सबमिशन r वेरीज फ्रॉम 0 to 10 एंड दिस वुड बी 10 CR
2x रेज टू पावर 10 माइनस आर एंड -1 रेज टू पावर आर। तो क्या मेरा काम इतने से सॉल्व नहीं हो जाएगा क्या? तो हम समझ सकते हैं कि जो जनरल टर्म का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है ना। लाइक अगर हमें एक्सपेंशन भी खोलनी है तो हम जनरल टर्म को यूज करके भी एक्सपेंशन खोल सकते हैं, राइट। तो इसको हम डायरेक्टली खोल सकते हैं, वैसे आर की अलग अलग वैल्यूज को डाल के हम लोग जनरल टर्म खोल सकते हैं। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है मिडल टर्म का, राइट। अभी मिडल टर्म क्या होता है? मिडल टर्म लाइक हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है। लाइक अगर तुम्हें अगर 5 टर्म्स दे दी जाए, अब तुम्हें कहा जाए कि 5 टर्म्स में से तुम्हें बीच की टर्म को चूज करना है, राइट। तो अगर तुम्हारे पास ये 1 2 3 4 5 टर्म्स है और तुम्हें कहा जाए कि मिडल टर्म को चूज करो, तो ऑड के केस में तो मेरे पास आसान है ना। मैंने 2 को यहाँ से छोड़ा, 2 को यहाँ से छोड़ा, और ये जो मिडल वाली बच गई ये मेरे पास क्या हो गई? ये मेरे पास मिडल टर्म हो गई, राइट। इसी तरीके से अब अगर मुझे 5 की जगह 1 2 3 4 5 6, अब मुझे 6 टर्म दे दी, तो अब मुझे अगर कहा जाए कि मिडल टर्म कैलकुलेट करो यहाँ से, तो मिडल टर्म में कैसे करूंगी? मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने 2 टर्म निकाली, तो अब अगर मैं एक एक और निकाल देती तब तो पूरा ही सफाया हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो मतलब जो मिडल टर्म होंगी अब वो इस केस में क्या होगी, मतलब मेरे पास 2 मिडल टर्म्स आएंगी। तो मैं बोल सकती हूँ मोटे तौर पे कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है, ओके, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मेरे पास मिडिल टर्म एक ही आएगी, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो इवन के केस में कितनी आएंगी? 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब मुझे क्या करना है कि कोई भी मेरे पास अगर मुझे बोला जाए कि किसी भी एक्सपेंशन में लाइक a प्लस बी रेज टू पावर n, हम इन जनरल लेके चलते हैं, ठीक है, या आप a और b को किसी भी नंबर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो अब मुझे बोला जाए कि सपोज a और b को मैंने किसी नंबर से रिप्लेस कर दिया, मैंने बोला कि मुझे 99 रेज टू पावर 4, इसका मुझे ना मिडल टर्म निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले तो मुझे इस फॉर्म में चाहिए होगा ये, राइट। तो पहले मैं इसको फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं 99 को कैसे लिख सकती हूँ? 100 माइनस 1 रेज टू पावर 4, राइट। अभी मेरे पास इस फॉर्म का बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मिडल टर्म जानने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, राइट। तो बायनॉमियल एक्सपेंशन में अगर सपोज मेरे पास मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दैट मीन्स अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी? 3 टर्म्स आएंगी, राइट। सिमिलरली अगर मुझे a प्लस बी की होल क्यूब पावर खोलना होता है, ठीक है, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 4 टर्म्स है। सो इससे मुझे एक बात तो समझ आई कि भाई जितना भी मेरे पास a प्लस माइनस बी का जितना पावर है मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करती हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा आ जाती है, राइट। तो अब मेरे पास अगर पावर 4 है तो मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी होंगी? वो हो जाएंगी 5। अब मैंने अभी पीछे सीखा था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मेरे पास मिडिल टर्म कैसे निकल जाएगी? इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, अगर मेरे पास 5 है ना तो 5 का आधा कितना हुआ? 2.5। तो 2.5 का जो अगला नंबर होगा ना वो मेरे पास डायरेक्टली मिडिल टर्म आ जाएगी, ओके। और आई कैन से यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो 5 में एक और ऐड कर दो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, है ना। लाइक मैंने क्या किया इसके अंदर, 5 टर्म्स थी, 5 में एक और ऐड करिया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो टर्म आई थर्ड टर्म वुड बी द मिडिल टर्म, राइट। सो अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 है तो मुझे पता चल गया कि जो थर्ड टर्म है ना वो मिडिल टर्म है। तो क्या मैं मिडिल टर्म डायरेक्टली नहीं निकाल सकती यहाँ से? मुझे थर्ड टर्म निकालनी है, राइट। तो थर्ड टर्म को मैं लिख सकती हूँ T3 इज द थर्ड टर्म, और मुझे पता है कि मैं 3 को कैसे लिख सकती हूँ 2 + 1। तो अब मैं यहाँ जनरल टर्म का एक्सपेंशन लगा के फिर से मैं इसको वैल्यू नहीं निकाल सकती। लाइक मुझे करना क्या है, मुझे T3 निकालना है ना, पूरा एक्सपेंशन लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। T3 निकालने के लिए मैं वापस यही वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगी जनरल टर्म का, राइट। सो सिमिलरली अगर मुझे पावर 4 की जगह पावर 5 निकालना होता, ओके, अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मुझे 102 का पावर 6 निकालना होता, और वी कैन से इट इज
11, सपोज मुझे 11 पावर निकालना होता, तो पहले मुझे सेम इसका इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो 102 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 + 2, राइट। अब मुझे चाहिए पावर 11 का, ठीक है। अब मुझे मिडिल टर्म निकालनी है इस वाले एक्सपेंशन का, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास 11 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 12। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 12 है, दैट मीन्स अगर इवन है, तो मुझे पता है कि जो मिडिल टर्म है ना वो 2 निकलेंगी, राइट। तो मिडिल टर्म कितनी आएंगी, 2 मिडिल टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगी, अगर हम पीछे जाएं यहाँ, ठीक है, तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी। अगर मैंने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 6 + 1 / 2। तो अब मुझे अगर मिडिल टर्म लिखनी है इसकी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास 6 टर्म्स है ना, तो एक तो 6 / 2, 6 / 2th term is third term, right? And 6 / 2 + 1th term, that is 4th term. Okay, so similarly I can calculate here 12 / 2, that means 6th term, and +1, that is 7th term. So the middle term of this expansion would be T6 and T7, right? So अब मैं इसको भी इसीलिए कैलकुलेट कर सकती हूँ, सही बात है ना। तो मतलब हम देख पा रहे हैं कि जो जनरल टर्म है वो कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब अगर मुझे इन केस मुझे एक्सपेंशन नहीं याद कि वो इतना लंबा सा वो एक्सप्रेशन क्या था, तो सिर्फ मिडल टर्म को याद रख के ना, सॉरी जनरल टर्म को याद रख के मैं पूरा एक्सपेंशन भी खोल सकती हूँ, लाइक मैं कहीं भी अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इससे सब हो जाएंगे, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस अलग हों जिसमें अप्रोच अलग अलग नहीं हो, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इस पूरे चैप्टर में वो सिर्फ जनरल टर्म का ही है, उसके अलावा और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि सपोज मुझे, अब जैसे अगर हमें कॉम्बिनेशन को खोलना होता है, राइट, तो कॉम्बिनेशन को खोलते टाइम अगर सपोज मुझे छोटा एक्सप्रेशन खोलना है, सपोज 4C2 लगाना है, तो मुझे पता है कि डायरेक्टली खुल जाता है 4 / 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज 4 - 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू, सॉरी / 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगर टर्म्स यहाँ पे छोटे हैं तो खोलना ही आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे सपोज इतना सब नहीं लिखना, ठीक है, अगर मैं ये वाला स्टेप अवॉइड करना चाहती हूँ, तो अगर मुझे इसको कहीं ऐसा होता नहीं कि सपोज मुझे पूरा एक्सपेंशन नहीं खोल के दिखाना, इसको कहीं शॉर्ट में को सॉल्व करना है इसको जल्दी से, ठीक है। तो अब मुझे अगर उसको सॉल्व करना है ना, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं इसको, कि मतलब मुझे इतना सब ना लिखना पड़े। सपोज मुझे खोलना है 4C3, राइट। सो अगर मुझे 4C3 खोलना है ना, तो मुझे क्या करना है, ये 3 बार 3 लिखा है ना, जो नीचे टर्म लिखा है ना, उतने टाइम्स मैं ऊपर वाले को खोल दूंगी, लाइक 4 से मैं शुरू करूंगी और इसको 3 बार लिख दूंगी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मीन्स 4 × 3 × 2, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एज इट इज, राइट। ये तो छोटे का था तो इतना आसान रहा मुझे। अब मुझे अगर सपोज 10C2 खोलना है, ठीक है, तो अब 10C2 में भी मुझे वही करना पड़ेगा। 10C2 में मुझे क्या करना है, मेरे पास लिखा है 2, राइट, तो मुझे 10 को 2 बार लिखना है, 10 × 9, 2 बार लिखना है, मतलब 10 और उससे छोटे वाला नंबर, राइट। और जो डिनोमिनेटर रहा है ना, डिनोमिनेटर मेरे पास एज इट इज आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये सब लिखने का काम अगर नहीं करना, लाइक अगर तुम्हें कुछ डायरेक्ट रफ कैलकुलेशन करनी है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हें 11C3 लिखना है, 3 लिखा है मतलब 3 बार लिखना है कुछ, 11 × 10 × 9, बस ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान रखना है, जैसे फैक्टोरियल में खोलते हैं, राइट, बिकॉज 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो खोलते तो इसी ऑर्डर में है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में खोलना है जितनी बार ये लिखा है और नीचे डिवाइड कर देना है उसके फैक्टोरियल से, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी बात। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, अभी सपोज मुझे खोलना है 2x + y⁻⁴ 100 का, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक तो बात है कि सपोज मुझे सेकेंड टर्म लिखना है, इसका T2 लिखना है, ठीक है। तो T2 में क्या करूंगी, डायरेक्ट सेकेंड टर्म लिख दूंगी T1 + 1,
इज इक्वल्स टू भाई जनरल टर्म का जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, ठीक, एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर एंड बी रेज टू पावर आर, राइट। अब मुझे अगर सपोज T98 निकालना है, ठीक है, मतलब मुझे पीछे से ना लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म निकालनी है, तो सेकेंड लास्ट टर्म इज T98, सॉरी T99, ओके, बिकॉज सेकेंड लास्ट इज T99, ठीक है। मुझे T99 अगर निकालना है तो एक तो मेरे पास तरीका क्या है, मैं इसको लिखूँ T98+1 और फिर मतलब मुझे 98C, मतलब ये 98 इतना लंबा मुझे ये फैक्टोरियल में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस चीज से मतलब ये चीज मुझे अगर अवॉइड करनी है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक अच्छा तरीका है इसका कि इस चीज को मैं 2x प्लस वाई को मैं लिख दूं y प्लस 2x रेज टू पावर 100। क्या बोला मैंने कि अगर मुझे पीछे से कोई टर्म लिखनी है इस वाले एक्सप्रेशन की, तो वो थोड़ी लेंदी रहती है, राइट, इसमें जो टर्म्स आते हैं थोड़े बड़े आते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको पहले उल्टा कर देना, मतलब जो ये नंबर है y वो आगे आ जाएगा और जो 2x है वो पीछे आ जाएगा। अब इसका जो सेकेंड टर्म है ना, वही हमारा इसका 99th टर्म होगा, गॉट इट। सो इसका सेकेंड टर्म इज इक्वलेंट टू 99 टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट। तो आज की वीडियो देख के आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि जनरल टर्म का इस चैप्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई और ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं कि इस सीरीज में ऐड हो, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।